जी, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से और बिलखुसूस हमारे गुरेज़ तलेल के अवाम की तरफ से मैं उन फैमिलीज़ के साथ सिंपैथीज़ का इजहार करता हूँ जिनके अजीज़ व अकारिब इस साने में ज़ख्मी हुए, उनकी अमवात हुई। उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है और साथ ही साथ हम अपनी तरफ से कंडोलेंस का इजहार करते हैं। पिछले 3-4 सालों के अंदर मैं लास्ट ईयर की बात करूंगा, लास्ट 2 सालों में अगर मैं पर्टिकुलर अपने एरिया गुरेज की बात करूंगा तो पहले 2022 में कम से कम हमने 2023 में हमने वहाँ पे 50,000 के करीब टूरिस्ट देखे। फिर 2023 में जाके वो 80,000 से ऊपर तजावुज़ कर गए। इस साल हम उम्मीद करते थे कि वो ये टूरिस्ट जो है ये 1 लाख से ऊपर टूरिस्ट गुरेज भी जाएंगे। तो फॉरेन टूरिस्टों को भी वहाँ पे अलाउ किया गया था और डायरेक्ट इस तरीके से जो ये सानिया हुआ है, इससे सबसे पहले तो यहाँ के जो लोग हैं, हमारे कश्मीर के बिलखुसूस लोग हैं, उनके जहन पर इसका असर हुआ है। इस साने ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है। जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। टूरिज्म पे तो इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन साथ में यहाँ के जो लोग हैं उनके रोज़मर्रा ज़िंदगी पर भी यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई टेंशन बढ़ जाता है तो इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा और इसका सबसे ज़्यादा जो टेंशन है वो बॉर्डर इलाके के जो लोग हैं उनको होता है और उसका खामियाजा भी उन्हें ही भुगतना पड़ता है। तो लेकिन यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब वक्त आ चुका है कि इस टेररिज्म का मुकम्मल खात्मा हो। देखिए, पिछले सालों में ये बिल्कुल डिक्लाइन पे था। बहुत रेयर इंसिडेंट्स यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलते थे जहाँ तक टेररिज्म की बात है, आतंकवाद की बात है। लेकिन अचानक से इस साने ने एक मरतबा फिर यहाँ के लोगों में और बॉर्डर एरियाज़ के लोगों में, सबके दिलों में, दिमाग में यहाँ पे एक दहशत का माहौल बना हुआ है, दहशत में लोगों को डाला हुआ है। ये तो जाहिर सी बात है जनाब, बॉर्डर एरिया होने के नाते, में एक गुरेज का बाशिंदा होने के नाते ये आपसे कहूँगा कि अगर अल्लाह बचाए गुरेज में क्रॉस बॉर्डर शेलिंग होती है, हालात ख़राब होते हैं, तो उसका असर डायरेक्ट गुरेज के लोगों पे पड़ता है। छोटा सा इलाका है, बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है, कोई 5 किलोमीटर के अंदर बॉर्डर आता है और वहाँ जितने हालात ख़राब होते हैं वो तो जाहिर ही बात है कि लोगों में तशवीश और परेशानी हो जाती है। पिछले कई बहुत 10-15 साल पहले जो शेलिंग्स हो गई, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग्स हो गई, उसमें गुरेज में बहुत सारे नुकसानात हो गए, कुछ लोग ज़ख्मी हो गए, कुछ जानें भी चली गई। तो सेफ्टी तो उतनी नहीं होगी क्योंकि आज कोई 10-12 साल से जो हमने ये चीज़ें नहीं देखी थी तो लोगों का आइडिया ही बदल गया था। हम ये सोच रहे थे कि अब हम एक अच्छे दौर से गुजर रहे हैं और हमारा दौर जो है एक तरक्की के दौर से जा रहा है, लेकिन ये हमारे लिए एक बदकिस्मती का दिन था जो 22 अप्रैल को पहलगाम में वाक़ा सानिया पेश आया। इस सानिया की वजह से इस वक्त कशीदगियाँ हैं। आज तो 4 दिनों से ये भी हुआ कि गुरेज में विद इन डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के लोग जो जा रहे थे, सपोज उनको भी जाने नहीं दिया जाता है। टूरिस्ट की तो बात ही नहीं। हमारा जो टूरिस्ट फ्लो था, हमें इस साल एक खुशी हुई थी कि इंटरनेशनल टूरिज़्म भी गुरेज में फ़रोग ले पाएगा, वहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि फ़िलहाल लोकल के टूरिस्ट क्या, इंटरनेशनल क्या, अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को भी वहाँ जाने से रोका गया है। वो नहीं कह सकते हैं कि उसकी वजह क्या है, लेकिन फ़िलहाल अभी मूवमेंट बंद है। खाली गुरेज के जो हैं वो वहाँ जा सकते हैं, बाकी किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये 22 अप्रैल का जो सानिया हुआ, उसके बाद जो एडवांस बुकिंग थी उनको तो रिफ़ंड वापस करना पड़ा। मुझे होटल वालों से बात हो गई, उन्होंने कहा कि जितनी भी बुकिंग थी उनको हमने वापस रिफ़ंड करना पड़ा और अभी कोई तब से नई बुकिंग नहीं है, जबकि मूवमेंट भी नहीं है। अगर कोई जाना भी चाहता, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आदेश है कि अभी किसी को जाने वहाँ नहीं